हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नितेश चौधरी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है और आपको भी पता होगा, जहां तक एसएससी ने एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अभी अभी जो 20 तारीख को एसएससी एमटीएस की परीक्षा खत्म हुई जहां, ठीक है। तो इधर जो एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अभी आपकी एक एमटीएस की जो पिछली जो परीक्षा है वो खत्म ही हुई थी, ठीक है। तो जो एमटीएस ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, उसमें क्या है, क्या योग्यता रखी है और किस किस की भर्ती है, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए, टोटल जो पोस्ट हैं, ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है वो है आपकी 1558, जिसमें से जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है, नॉन टेक्निकल स्टाफ की जो वैकेंसी है उसमें नॉन टेक्निकल जो स्टाफ की जो वैकेंसी है वो है 1198, ठीक है, 1198 है। और इसी के साथ में हवलदार की भी भर्ती है, ठीक है। हवलदार की भर्ती है जो कि इसमें जो पोस्ट है हवलदार की वो है 360 के आसपास है, ठीक है। तो आपकी जो वैकेंसी है टोटल है 1558। और आपके जो फॉर्म है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो तारीख है भरने की वो 30 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। और ये चलेंगे आपके 21 तारीख तक, ठीक है, 21/7/22 तक। और 22 तारीख तक आप अपनी जो फीस है 22 तारीख तक, ठीक है, 22 तारीख तक आप जो अपनी फीस है वो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ठीक है। फीस की जो तारीख रखी गई है, यदि आप भूल जाते हैं कि भाई 21 को यदि आप नहीं कर पाए 21 तक, तो आप 22 तारीख को अपनी जो फीस है वो जमा कर दे। और दोस्तों, दिक्कत आती है आप सब लोगों को वहां पे कि कई बार क्या होता है कि आप सबके फॉर्म में कोई ना कोई कभी किसी ना किसी फॉर्म में गलती हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके फॉर्म में बाई चांस अगर गलती से भी गलती हो जाए, ठीक है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी जो एमटीएस है, एसएससी ने मौका दिया है इसमें 25 से 26 जुलाई, ठीक है, 25 से 26 जुलाई के मध्य में आप करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। करेक्शन जो डेट है वो है आपकी 25 से 26 जुलाई। इसके मध्य में आप अपने जो फॉर्म है जो आपने भरा हुआ है उसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। इधर आपकी जो वैकेंसी रही बात है, यदि मैं योग्यता की बात करूं, योग्यता की यदि मैं बात करूं तो योग्यता जो एनटीएस है, मतलब नॉन टेक्निकल स्टाफ वाला जो सेक्शन है उसमें तो योग्यता रखी गई है 10वीं पास, ठीक है, 10th पास होना चाहिए। और वहीं पे हवलदार की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं हवलदार की बात करूं इसमें भी 10th पास होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और अलग से जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है, वो किसका है, वो है दौड़ का, ठीक है। तो जो 1600 मीटर दौड़ है, ठीक है, मेल के लिए, पुरुषों के लिए तो है 1600 मीटर दौड़, जो कि उनको 15 मिनट में करनी होगी, ठीक है, 15 मिनट में पूरी करनी होगी। अरे दोस्तों, इस दौड़ को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी होती है ना, उसमें तो मात्र 5.5 मिनट मिलती है, आपके लिए तो 3 गुना टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। और यहीं पे यदि मैं फीमेल की बात करूं दौड़ के लिए, तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर जो कि 20 मिनट में करनी होगी। वाह, एमटीएस क्या रखा है, ठीक है। देखिए कितना डिफरेंस है, हमको 1600 मीटर और जो कि 15 मिनट में, और जो लड़कियां हैं उनके लिए 1 किलोमीटर जो कि 20 मिनट में। क्या बात है, कोई ना जैसा भी है तो इसमें कोई डरने की हाँ, सही बात है। जो एग्जाम है, एग्जाम की डेट रखी गई है, एग्जाम जो रखा गया आपका जो सीबीटी जो फर्स्ट है, सीबीटी जो फर्स्ट की जो डेट अभी दी नहीं है, लेकिन सितंबर माह में करवाने की बातें चल रही हैं, ठीक है। सीबीटी जो फर्स्ट है आपका वो सितंबर माह में करवाने की बातें चल रही हैं। और यदि आपकी जैसी डेट हमें पता चलेगी, ठीक है, हम आपको अपडेट कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। और रही बात जो सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर तो अभी खैर डेट आएगी ही, क्योंकि पहले पेपर पहला ही पास कर लिए जाए, ठीक है। जो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब है क्या, नेगेटिव किस में है किस में नहीं है, सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके बारे में और बात करते हैं थोड़ा सा। तो सीबीटी जो फर्स्ट होगा आपका, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो आपने दिया भी होगा कई बार, ठीक है, और आपने पहले भी दे चुके होंगे, ठीक है। तो सीबीटी जो फर्स्ट है उसमें जो पहला जो ये पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर,
तो उसमें जो पार्ट, दो पार्ट में विभाजित हो गए, ठीक है। पार्ट फर्स्ट होगा ना, उसमें तो आपकी आएगी मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है, मैथ आएगी, और दूसरे पार्ट में आएगी रीजनिंग, ठीक है, क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। अब जो मैथ है उसमें आएंगे 20 प्रश्न, और इसी तरीके से रीजनिंग में आएंगे 30 प्रश्न, और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये 60 नंबर का और ये भी 60 नंबर का, टोटल 120 नंबर के होंगे, ठीक है। आपके लिए इसको करने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और हाँ, पार्ट जो फर्स्ट है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि मैं बात करूं इसी का जो दूसरा पार्ट है, पार्ट जो सेकंड, ठीक है, उसमें जो दो पार्टों में होगा उसमें आएगी, एक तो आएगी जीके, ठीक है, एक तो जीके आएगी और एक जीई मतलब जनरल साइंस, ठीक है, एक तो जनरल नॉलेज और एक जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल साइंस जो आएगी इसके जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 25 प्रश्न आएंगे, और जनरल जो इंग्लिश है इसके भी 25 प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न भाई 3 नंबर का होगा, और 3 नंबर का होगा तो ये भी 75 नंबर की हो जाएगी, और ये भी 75 नंबर, ठीक है। ये 75 नंबर हो गए। और यहीं पे यदि मैं बात करूं, टोटल 150 नंबर का आएगा, ठीक है। यहां भी 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, क्योंकि जो फर्स्ट जो पार्ट था इसका, इसमें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन जो ये पार्ट जो सेकंड है इसमें है नेगेटिव मार्किंग, क्या है, नेगेटिव, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपके जुर्रे उड़ा देगी ये, ठीक है, यदि आपने इसको सही से नहीं किया। इसमें तो यदि आप है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका प्रश्न गलत हो जाता है तो ठीक है, आप तुक्के भी मार सकते हैं इसमें, इसमें तो छोड़ने भी नहीं है वैसे भी आपको, ठीक है। लेकिन इसका ध्यान रखना है, पार्ट जो सेकंड है ना, इसका प्रत्येक प्रश्न आपको सही करना है, यदि आपका सही हो रहा है तो ही आपको अटेंड करना है, वरना इसको छोड़ देना है, ठीक है। आपका जो प्रश्न है वो अगर सही हो रहा है तो उसी प्रश्न को करना है, और जो प्रश्न सही से नहीं हो रहा है, आपको नहीं आ रहा, उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना तो आपके छितरे उड़ा देगी, ठीक है ये। तो ये आपका सिलेबस। हाँ, एक बात और याद रखनी है कि आपका जो पार्ट जो फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट में 45 मिनट मिलेंगे, 45 मिनट पूरी होने के बाद में, 45 मिनट कंप्लीट होने के बाद में ये जो पार्ट फर्स्ट है ये बिल्कुल एकदम ब्लॉक हो जाएगा, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। ना तो आप किसी आंसर का जो दिया है उसको बदल सकते, और ना ही इसका कोई भी प्रश्न हल कर सकते, क्योंकि जो पार्ट जो सेकंड है वो चालू हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा आपका, और फिर आप इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको यही करना होगा, इसलिए आपको ध्यान देना है समय का, समय पे ज्यादा ध्यान देना है कि आप अपना समय सही से इस्तेमाल करें, ठीक है। और रही बात आगे, तो इसमें हाँ एक बात और रह गई हाइट की, ठीक है, जो हवलदार ने मांगी है हाइट, तो ठीक है, जो हवलदार है इसमें हाइट भी मांगी है, हाइट है जो जनरल वालों की है वो तो है 157.5, ठीक है, 157.5, और जो अदर जो कैटेगरी है जैसे SC ST, ठीक है, उनके लिए मांगिए 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और रही बात चेस्ट की अगर हम बात करें, तो चेस्ट की यदि मैं बात करूं तो 81 से 85 तक, ठीक है, इतने सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, जो कि हवलदार में। जो ये नॉन टेक्निकल स्टाफ वाली जो जगह हैं इनमें 10वीं पास होना चाहिए, इनमें इस दौड़ वगैरह से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपके MTS का जो 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप अभी जाएं जल्दी, और अपने जो नजदीकी जो ई मित्र है जो भी है, यदि आप खुद से भरना चाहें तो खुद से भर सकते हैं, ई मित्र से भरना चाहें तो ई मित्र से भर दीजिए, ठीक है। अपने कोई भी नजदीकी ई मित्र पे जाएं और वहां पे जाके अपना फॉर्म भरवाएं, ठीक है। आप फॉर्म भरते वक्त हम याद रखना है कि आपके मेन चीज है नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, और ठीक है, इन चीजों में अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इनमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी तो और जो गलती होती है उनके तो कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसा इश्यू नहीं आता है, ठीक है। तो आप जाइए और अपना फॉर्म भरवाइए, ठीक है। तो आपके, मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी।
इस जानकारी को और लोगों के लिए बताने के लिए इसको शेयर कर सकते हैं आप। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तो बस आप जाइए और अपना फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।